नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। मित्रों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। हमारे हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा के रूप में माना जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता बताई गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए प्रत्येक वर्ष उनका श्राद्ध कर्म करने का विशेष विधान बताया गया है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं और कहते हैं कि आत्मा जब तक अपने परमात्मा से सहयोग नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसके बच्चों के द्वारा श्राद्ध कर्म करने से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। इस पितृपक्ष में सभी लोग अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेकों पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पितृपक्ष के दिनों में यदि आप इस कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो आपको पितृपक्ष की पूजा पाठ और दान कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सभी को पितृपक्ष की इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अपने अपने पितरों को नमन करते हुए सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उन सेठ और सेठानी जी को एक बेटा और एक बेटी थी। सेठ और सेठानी जी के घर में खूब धन दौलत थी और किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनकी बेटी का नाम धोधाबाई और बेटे का नाम चरण था। उन दोनों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत धूमधाम से संपन्न किया था। एक दिन किसी कारणवश सेठ और सेठानी दोनों की मृत्यु हो गई। धोधाबाई भी अपने पति की मृत्यु के बाद विधवा हो चुकी थी और अब वो अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से धोधाबाई की भाभी बहुत नाराज रहा करती थी। ऐसे ही एक बार पितृपक्ष का समय आने वाला था तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता की जगह मेरी बहन को बुलाकर 16 दिन तक भोजन करवा देना। इसके लिए तुम्हें जो भी सामान चाहिए मैं उसे लाकर घर में रख देता हूँ। पत्नी बोली कि ठीक है, आप सारा सामान लाकर रख दो। धोधाबाई का भाई घर में सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वह पितृ तर्पण करने के लिए हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी सोचती है कि मेरी बहन भी तो बहन है, इस धोधाबाई को भोजन करवाने से अच्छा है कि मैं अपनी बहन को ही मायके से बुलाकर अच्छा अच्छा भोजन करवा देती हूँ। इससे मेरे मायके में मेरा नाम भी बन जाएगा और मेरी तारीफ भी होगी। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए कह आती है। बहू ऐसे ही 15 दिनों तक अपनी बहन को स्वादिष्ट भोजन करवाती रही और जब श्राद्ध पक्ष के 15 दिन पूरे हुए तो उसने अपनी ननद को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अब धोधाबाई अपने बच्चों के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। धोधाबाई रोज जंगल में लकड़ी लेने जाती थी और इसी से उसका गुजर बसर होता था। परंतु एक दिन उसकी भाभी ने उसे अपने घर में काम करने के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी लाना छोड़ दिया। सुबह शाम बहू धोधाबाई को घर का काम करने के लिए बुला लेती थी और धोधाबाई अपने भाई के घर जाकर सारा काम कर देती थी। पूरे घर का काम करने के बदले में उसकी भाभी सिर्फ थोड़ा बहुत बचा खुचा खाना खाने को दे देती थी, जिससे उसके बच्चों का पेट नहीं भरता था। अपने बच्चों के लिए जब भी धोधाबाई अपनी भाभी के घर से आटा पीस कर आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ घर ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ा देती और पका देती। ऐसा करने के बाद बच्चों को खाने के लिए वही आटे का पानी देती और कहती कि खा लो बच्चों, यह आटे की खीर है। बच्चे भूखे होने के कारण वही आटे का पानी पीकर सो जाते थे और ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक दिन की बात है,
उसकी भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते हुए देख लिया। उसकी भाभी धोधाबाई से बोली, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो, इसमें भी तो कितना आटा लगा रहता है, कल से इसे यहीं छोड़कर जाना। धोधा ने कहा कि ठीक है, और उस दिन गुस्से के कारण उसकी भाभी ने बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया। अगले दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे थे, तो उसकी भाभी बोली, कल से तुम्हारे माता पिता का श्राद्ध है, पर बिना बुलाए तो कल आना मत। हाँ, अगर आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो भोजन करने के लिए बच्चों को लेकर आ जाना। यह सुनकर धोधा बेहद दुखी हुई और रोती हुई अपने घर चली आई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रोते हुए वह बच्चों से बोली कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसलिए आज खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सोना है। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं, मामी खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन जरूर देंगी। धोधाबाई बोली कि बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती है, पर कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को बहुत समझाया कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, और उसके बच्चे समझ गए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी के ऊपर थोड़े से चावल रखे हुए थे। यह देखकर धोधाबाई की आंखों में आंसू आ गए और उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और ऐसा कहकर वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। धोधाबाई सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, अब वही हमारी रक्षा करेगा, उसे जल्दी ही भेज दो। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। और अगले दिन भी वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने आज फिर से वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। धोधाबाई सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरी भाई की रक्षा करना, वही हमारी रक्षा करेगा। इसी तरह से पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और धोधाबाई जंगल से लकड़ियां लाकर अपना गुजारा करने लगी। जब उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर का आंगन कीचड़ से भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ इतना कीचड़ क्यों है, मेरी बहन और भांजे कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह क्या देखता है कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि वहां एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से हुआ है। मैं और मेरे बच्चे जो दिन रात रोते थे, उन आंसुओं के पानी से यह कीचड़ हुआ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ ही ले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं, और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे मैंने गुस्से में झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया था। माता पिता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, और जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी। भाई ने जब धोधा से घर लौटकर चलने को कहा तो वह बोली, भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम हमारी रक्षा भी जरूर करोगे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे।
यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो पितृदेव जी की जय हो। अब चलिए सुनते हैं पितृपक्ष में सुनी जाने वाली एक बहुत ही पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में जोगे तथा भोगे दो भाई रहा करते थे। भाई होते हुए भी किसी कारण से दोनों अलग अलग रहा करते थे। अलग घरों में रहने के बाद भी दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे का व्यापार अच्छा चलता था और वो बहुत ही धनी था, और भोगे का काम अच्छा नहीं चलने के कारण वो निर्धन था। जोगे के धनी होने के कारण उसकी पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल और सहज स्वभाव की थी। निर्धन होने के कारण भी वो कभी भी भगवान से इस बात के लिए शिकायत नहीं करती थी। इसी प्रकार से समय बीता और भोगे का कामकाज अब और भी मंद हो चुका था। अपने कामकाज के चिंता में भोगे अब निरंतर बीमार रहने लगा था। भोगे की कमाई बंद होने के कारण उसका घर सही से नहीं चल पा रहा था। इसलिए उसकी पत्नी ने बाहर काम पर जाने का निश्चय किया। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी जेठानी को किसी कामवाली की आवश्यकता है। उसने सोचा कि ऐसा करने से घर की इज्जत भी नहीं जाएगी और मुझे काम भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर भोगे की पत्नी अपनी जेठानी के घर गई और उससे काम मांगने लगी। जोगे की पत्नी ने सोचा कि उसकी देवरानी को नीचा दिखाने का यह एक अच्छा अवसर है, और इसलिए उसने अपनी देवरानी को काम पर रख लिया। देवरानी जेठानी घर में दिन भर काम करती, कपड़े धोती, खाना बनाती, बर्तन साफ करती और घर के अन्य सभी काम काज किया करती थी। और इसके बदले में उसकी जेठानी उसे फटे पुराने कपड़े, घर का बचा खुचा भोजन और महीने के कुछ पैसे दे दिया करती थी। ऐसे ही एक समय पितृपक्ष के दिन चल रहे थे। एक दिन जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा और अपनी पत्नी से बोला कि भला मरे हुए व्यक्ति को भोजन कराने से क्या ही लाभ होगा। किंतु उसकी पत्नी बड़ी ही चालाक स्वभाव की थी और वो समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उनके बारे में बातें बनाएंगे, और यह समय उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान शौकत दिखाने का उचित अवसर भी लग रहा था। अतः वह बोली, लगता है आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं श्राद्ध का काम करवाने के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। यह सब सुनकर जोगे श्राद्ध पक्ष में सभी को भोजन करवाने के लिए सहमत हो गया। फिर उसने अपने पति जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट जाती है। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर बचा हुआ घर का सभी काम निपटा दिया। आज के दिन भोगे की पत्नी सुबह से भूखी थी, लेकिन वह फिर भी खुश थी कि उसने अपने पितरों के लिए भोजन तैयार किया था। अपनी जेठानी के घर के सभी काम जल्दी से निपटाकर देवरानी अपने घर जाने लगी। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। तभी उसकी जेठानी उससे बोली, रुक जारी, ये रात का बचा हुआ भोजन है, ले जाकर अपने बच्चों को खिला देना और खुद भी खा लेना। वह बोली, दीदी आज मुझे यह भोजन मत दो। इसकी जगह अगर आप मुझे थोड़ा गुड़, आटा और घी दे दो तो आपकी बड़ी कृपा, क्योंकि आज मैं भी अपने घर जाकर माता पिताजी का श्राद्ध करके उन्हें भोजन अर्पित करना चाहती हूँ। यह सब सुनकर जेठानी बोली, बड़ी आई, तेरे नसीब में यह रात का बासी भजन ही है, अगर ले जाना है तो यही ले जा। वह उदास होकर अपनी जेठानी के घर से चल दी। रास्ते में उसे बनिया की दुकान दिखाई दी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं यहाँ से सामान ले लूं। जब वह बनिया के पास सामान मांगने के लिए गई तो उसने कहा कि बिना पैसों की मैं तुम्हें रत्ती भर सामान नहीं दूंगा, चल अब भाग जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। यह सब सुनकर भोगे की पत्नी उदास होकर अपने घर लौट आई। घर जाकर वो देखती है तो उसे अपने घर में एक टुकड़ा गुड़ और थोड़ा सा आटा मिल जाता है, और वह अपने पितरों को भोजन करवाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर देती है
और एक गुड़ के टुकड़े से बना हुआ थोड़ा सा भोजन तैयार करके रख देती है। शीघ्र ही दोपहर हो जाती है और पितृभूमि पर उतर आते हैं। जोगे की पत्नी के मायके से सभी लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और उसका घर उसकी शान शौकत को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। जोगे की पत्नी अपनी प्रशंसा सुनकर इतनी मगन हो उठती है कि बिना पितरों को भोजन दिए अपने रिश्तेदारों को भोजन करवाने लगती है। ऐसा करने से जोगे के घर पर बना हुआ सारा भोजन जूठा हो जाता है। जोगे भोगे के पितर जब धरती पर आते हैं तो पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। उसके पितर निराश होकर अपने दूसरे बेटे भोगे के यहाँ चले जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि पितरों के नाम पर 2 पुए रखे होते हैं। भोगे के घर जाकर उसके पितरों ने 2 पुए आपस में बांटे और आधे पेट ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। अब तो जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर हमारा छोटा बेटा भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 समय की रोटी भी खाने को भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। जब सांझ होने को हुई तो भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं मिला खाने को, क्योंकि आज उसकी जेठानी के यहाँ से भी कुछ नहीं मिला था। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले तो उसे आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे माँ की बात को सच मानकर वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। बच्चे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताते हैं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। जब दूसरे साल का पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। दूसरी तरफ अब जेठ जेठानी पितरों के क्रोध के कारण निर्धन हो चुके थे, पर भोगे की पत्नी ने अपने जेठ जेठानी को घर पर प्रेम पूर्वक बुलाया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और उनको ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। मित्रों, इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों को भोजन कराता है, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो बोलिए मित्रों, अपने अपने पितरों की जय, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की जय।